दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। इसी के साथ हम वीडियो का शुभारंभ करते हैं ये बताते हुए, ये मेरी किताब है जौहर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट भाई विजय कुमार पाल। ये मेरा नाम है, ये मेरी फ़ोटो है। इसमें इस्लाम की सारी बातें बताई हैं। इसी तरह ये लेमेंट ऑफ सिंजार है, किस तरह यजीदी औरतों के साथ अबू बकर अल बगदादी ने कुरान की आयतें पढ़ कर बलात्कार किया। तो इस तरह मेरी 10 किताबें हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। आज हमारा मूल विषय है कि आज जो पृथ्वीराज चौहान है, कोई भी है, जो भी भारत के नेता भगवा आतंकवाद की कल्पना कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवा आतंकवाद नहीं सनातन आतंकवाद की बात करते हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सनातन धर्म में कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें गैर हिंदुओं को कत्ल किया जाए या गैर हिंदुओं को कत्ल करने का आदेश दे या उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए कहे? सनातन धर्म में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन करें, आपकी मर्जी है करें या ना करें, आप हिंदू बने ना बने, कोई आपसे कहने नहीं जाएगा। अपनी मर्जी से स्वेच्छा से आओ, उसका स्वागत है। इसी से साबित हो जाता है कि जो आइडियोलॉजी है सनातन वैदिक धर्म की आइडियोलॉजी, ये सर्वभौम सत्य है कि ये सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण शांति के लिए और हिंसा का विरोध करने वाली आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी में ये कहा गया हो वसुधैव कुटुंबकम सवर्ते भवन्तु सुखिनः सवर्ते भवन्तु निरामया, तो जिसमें ये कहा गया हो कि सारे सुखी हों, वसुधैव कुटुंबकम हमारा परिवार है, उसका जो बेसिक है जो है उसके आधार पर तो ये कहीं नहीं जा सकता कि सनातन धर्म आतंकवाद है, कोई सनातनी आतंकवाद है। क्योंकि अगर कोई हिंदू किसी गैर हिंदू को कत्ल करता है या हिंदू को कत्ल करता है, इसकी तो कोई वेदों में और कहीं उपनिषदों में व्याख्या नहीं है। तो ये तो सनातन वैदिक धर्म का अंग नहीं है। तो सनातन वैदिक धर्म में आतंकवाद दूर दूर तक नहीं है। स्क्रिप्टेड आतंकवाद की बात कर रहा हूँ, किताबों में लिखा हुआ। बता दीजिए एक भी चीज़, अगर कोई अपने व्यक्तिगत तौर पर करता है तो उसके लिए कानून है, लेकिन ये इस्लाम तो कूट कूट कर आतंकवाद से भरा हुआ है, इसलिए इसको इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है। और हर वे मुसलमान जो इस्लाम को मानता है, कुरान पर चलता है, कुरान की गतिविधियों को फॉलो करता है और वैसा ही एक्शन करता है, निश्चित तौर पर वो आतंकवादी है। क्योंकि इस्लाम की शिक्षा ही ऐसी है जो आतंकवाद है। तो ये सनातनी आतंकवाद जिन नेताओं ने कहा है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन आप इतने मूर्ख होंगे, इतने मूर्ख बेवकूफ़ होंगे, इतने अनभिज्ञ और अज्ञानी होंगे, इस बात का हमको पता नहीं था। ये बड़े दुख का विषय है कि ऐसे अज्ञानी और मूर्ख हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जी, आपकी उम्र हो गई है, अब आपको मानसिक चिकित्सालय में आपका इलाज कराना चाहिए। क्योंकि हम जिस आतंकवाद की बात कर रहे हैं वो आतंकवाद किताबों में लिखा है, पुस्तकों में लिखा हुआ है। और इसी आतंकवाद को मैंने अपनी किताब ये पैरानोइया ऑफ कल्ट्स में बताया है कि इस्लाम कोई विचारधारा नहीं है, ये एक सेल्फ स्वयंभू ऑर्गेनाइजेशन था जो लोगों के लिए बर्बादी का सबब बना। इसी तरह ये है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू में पूरा इस्लामिक आतंकवाद का मैंने चिट्ठा खोल दिया है कि ये किस तरह का आतंकवाद है, कि इस्लाम के नाम पर किस तरह हिंदुओं का सर्वनाश हुआ, उससे पहले यहूदियों का सर्वनाश हुआ। इसी प्रकार इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स में लिखा हुआ है भाई विजय कुमार पाल कि किस तरह इस्लाम ने जगह जगह अटैक किए। तो इस्लाम का जो आतंकवाद है, अगर इसको इस्लाम का आतंकवाद कहा जाए जो कि मुस्लिम है, तो वो डिस्क्रिप्टेड है, तुम्हारी किताबों में लिखा है, तुम्हारी किताबों से ही बताते हैं। आइए, जो ओशो रजनीश के इस्लाम पर क्या विचार थे। लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म शांति का धर्म है, लेकिन अशांति लाने में कौन अधिक सफल हुआ? ये इस्लाम ही अशांति फैलाने में सफल हुआ। मोहम्मद बिल्कुल अनपढ़ आदमी थे और कुरान जिनकी उनकी बातें संग्रहित हैं 99% बकवास है। आप कहीं भी किताब खोलकर पढ़ सकते हैं और आपको मेरी बात पर ये ओशो कह रहे हैं यकीन हो जाएगा कि मैं किसी खास पन्ने पर नहीं, कहीं भी कह रहा हूँ। आप बस गलती से किताब खोलकर
पढ़ लें, पढ़ लें, आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। कुरान में जो भी 1% सत्य है वो मोहम्मद का नहीं है, वो बस एक साधारण प्राचीन गान है जिसे अशिक्षित लोग आसानी से इकट्ठा कर लेते थे, शिक्षित लोगों की तुलना में ज़्यादा आसानी से, क्योंकि शिक्षित लोगों के पास जानकारी में कहीं बेहतर स्रोत होते हैं। किताबें, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, विद्वान, अशिक्षित लोग इस बुजुर्ग की बात को सुनकर इधर उधर से कुछ ज्ञान की बातें इकट्ठा कर लेते हैं, और ये बातें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हजारों सालों में उनकी जांच पड़ताल की गई है और वे किसी न किसी तरह सच पाई गई हैं। इसलिए ये सदियों का गान है जो इधर उधर बिखरा पड़ा है, वरना ये दुनिया की कुरान सबसे साधारण किताब है। अब ओशो कहते हैं, मुसलमान मुझसे पूछ रहे हैं आप कुरान पर कहीं नहीं बोलते, तो आपने बाइबल, गीता इस पर बोला है। मैं उनसे यह नहीं कह सका कि यह सब बकवास है, मैं बस टालता रहा। मेरे मौन में जाने से ठीक पहले एक मुस्लिम विद्वान ने कुरान का नवीनतम अंग्रेजी संस्करण भेजा था और मुझे उस पर बोलने की प्रार्थना की गई, लेकिन अब मुझे कहना पड़ रहा है यह सब बकवास है, इसलिए मैंने इस पर नहीं बोला, क्योंकि बेवजह समाज क्यों मैं अपना वो बर्बाद करूं, समय बर्बाद करूं। तो ये है आचार्य रजनीश जी ने जो बोला इस्लाम के बारे में। अब ये बताइए, कुरान में जो हिंसा है वो डेस्क्रिप्टिव हिंसा है, तो कुरान में ऐसी आयतें हैं जो दुश्मनों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करती हैं। और मज़े की बात है, इस्लाम सभी को अपना दुश्मन मानता है। जो मुसलमान नहीं है, जो इस्लाम को नहीं मानते, कुरान के एक झूठे अल्लाह को, फैलेसी को नहीं मानते, वो सारे के सारे इस्लाम के दुश्मन हैं। क्योंकि इस्लाम का जो आविर्भाव हुआ, इस्लाम का परसेप्शन जो आया मोहम्मद का, वो उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी जो उनके कबीलों से थी, जो उनका खुद का कबीला था, कुरैश ट्राइब था, और जिनका किलान जो हासिम था, उनसे उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी कि मोहम्मद जिस तरह का झूठ, जिस तरह का फरेब और षड्यंत्र का जाल रचते थे, लोग इनको पसंद नहीं करते थे और इनको मक्का से मदीना जाना पड़ा। तो ये इनका व्यक्तिगत जो स्वार्थ था, खुदगर्जी थी, जो इनके अंदर का गुस्सा था, उन्होंने इस्लाम में प्रचारित कर दिया। चूँकि इस्लाम में मोहम्मद के ज़माने में मक्का में मूर्तियाँ थी, 360 मूर्तियाँ, उनकी पूजा करते थे। तो मोहम्मद का ये स्वतः उनके दिमाग में विचार आ गया कि जब ये मूर्ति पूजा करते हैं मेरे दुश्मन हैं, तो मूर्ति पूजा एक बहुत ही घिनौना कार्य है। ये मोहम्मद की एक साइकोलॉजी थी, मोहम्मद का एक मनोविज्ञान था, जो उनकी उस झूठ से उभरा था, जो झूठ वो बोलते थे और उससे जो नफरत मक्का वालों में मोहम्मद के प्रति हो गई, उससे उभरा था। वो उसका मनोविज्ञान था जिसमें मूर्तियों को उन्होंने तोड़ डाला था। तो ये मोहम्मद का मनोविज्ञान था, ये कोई इस्लाम, कोई विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। ये कैसे व्यक्ति का मनोविज्ञान था जो न सिर्फ उम्मी था, न पढ़ा लिखा नहीं था, और जो सिर्फ स्वार्थ पर खुदगर्जी में मशगूल था और अपने फ़ायदे के लिए किसी भी सीमा कर जा सकता था, और उसके गुस्से का सीमा से पार था। इसलिए उसने काफिलों को लूटा। औरतों के प्रति उसका नफरत, जो कि उसकी माँ अमीना भी ने उसकी दाई हलीमा को बहुत बचपन में दे दिया, फिर दोबारा भी दे दिया, और उसके बाद उसकी माँ मर गई। उसके बाद औरतों के प्रति वो नफरत बरती उसने, कि उसने औरतों को नरक में कहता, जब मैं वहाँ गया नरक की यात्रा पर, तो नरक में औरतें पाई, तो ये उसकी खुदगर्जी थी। दूसरी बात, जो झूठ पर झूठ बोला, जब क़यामत ही नहीं हुई तो औरतें नरक में कैसे देख ली? क़यामत के बाद तो जहन्नुम और जन्नत का चक्कर है। तो कुरान में जो हिंसा है वो डेस्क्रिप्टिव हिंसा है। इन मूर्ख राजनेताओं को नहीं पता कि सनातन नाम की कोई हिंसा नहीं होती और भगवा कोई आतंकवाद नहीं होता, क्योंकि किताब में लिखा नहीं है, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद है, ये कुरान में लिखा हुआ है। तो अब ये देखिए, कुरान की कुछ आयतें बताता हूँ, इन मौलानाओं की बात में नहीं मिलती। ये देखिए कौन कौन सी आयतें हैं। कविता की ये देखिए क्या लिखता है। कुरान 2:91 में 2 मुद्दों पर बहस छोड़ दी है। सूरा अल बकरा की आयत है। पहला यह कि उत्पीड़न की स्थिति में दूसरों की हत्या जायज़ है, उत्पीड़न की स्थिति में। दूसरा यह कि लड़ाई जब तक जारी रह सकती है तब तक धर्म अल्लाह के लिए न हो जाए। और फितना की कई संभावित व्याख्याएं, जिसमें संबंधित व्याख्या परीक्षण है। कुरान का चैप्टर 2:191 से 193 आयत कहती है, कुरान के विद्वानों का दावा है इस विशेष अंश का पाठ्य संदर्भ हुदैबिया की संधि के बाद
रक्षात्मक युद्ध से है। जब कुरैशी संबंध बनु बकर कबीले ने, बनु बकर कबीला कौन सा था, ने मुस्लिम संबंध बनु खुवाजा कबीले पर हमला करके उसे तोड़ दिया। जवाब में पैगंबर ने एक पत्र भेजकर कुरैशियों से अनुरोध किया वे या तो बनु बकर के साथ अपना गठबंधन तोड़ दें, फिरौती दें। कुरैश ने मोहम्मद के दोनों प्रस्ताव को, अब ये बताइए, जब ये मोहम्मद ज़बरदस्ती फिरौती मांग रहा है, ज़बरदस्ती रैंसम मांग रहा है, तो जब पैगंबर रैंसम मांगेगा, फिरौती मांगेगा और दूसरों को आदेश देगा, तो मोहम्मद ये आदेश देने वाला होता कौन था? ना ये कबीले का मुखिया था, ये मात्र एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने को स्वयंभू पैगंबर बताता था। तो फिर दूसरों को कत्ल करने का आदत कैसे दिया इसने? तो जो लोग तुमसे युद्ध करते हैं, तुम भी अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो, किंतु सीमा का उल्लंघन न करो, निश्चय अल्लाह अतिक्रमण करने वालों का नहीं करता। अब ये बताइए, मोहम्मद ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी वो खुद अटैक किया। मोहम्मद पर किसी ने भी अटैक नहीं किया। इवन जो लड़ाई थी, जो जंग बदर थी, उसमें भी मोहम्मद ने जब अबू सुफियान के काफिले को लूटने की कोशिश की 2-3 बार, तब वो कहे मक्का में खबर भेजी कि अबू सुफियान का काफिला लूट लिया जाएगा। तो मक्का के लोग आए, लेकिन अबू सुफियान समुद्र के रास्ते से मक्का चले गए। तो उन्होंने कहा कि अब लड़ाई नहीं होनी। वो बेचारे खाना पानी बना रहे थे जो आदमी आए थे लड़ने के लिए, और मोहम्मद ने उनके पानी की तलाश में गया एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उसको छोड़ा ही नहीं, उससे फिरौती मांगने लगे, इसलिए युद्ध हुआ था। तो मोहम्मद ने भी जो लड़ाइयाँ लड़ी, सारी अटैकिंग लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये कहना कि मोहम्मद इस्लाम में आतंकवाद नहीं है, भाई अगर आप मुसलमान नहीं, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, तो इस्लाम तो आतंकवाद है। ये तो डिस्ट्रिक्टिव, ये तो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। ये तो हदीसों से भी मालूम होता है कि मोहम्मद ने औरतों की लूट के लिए तबूक की लड़ाई तक गए। जब ये तबूक पहुँचे तो तबूक के लोगों ने कहा मोहम्मद से, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हमारा तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद ने खुद बोलता था वहाँ रेशमी बालों वाली और ब्लॉन्ड नीली आंखों वाली लड़कियाँ मिलेंगी, चलो वहाँ से लूट कर लाते हैं। तो इनका एक ही मात्र उद्देश्य था कि औरतों की लूट, धन और माल की लूट। नहीं तो एक पैगंबर को काफिलों को लूटने की क्या ज़रूरत पड़ी? पैगंबर एक छोटा मोटा गुजारा कर सकते थे, छोटी मोटी खेती बना सकते थे, क्योंकि ख्वाजा बिन खुवैलिद जो कि इनकी ईसाई पत्नी थी, उसका इतना बड़ा बिजनेस था। लेकिन मोहम्मद ने वो बिजनेस भी ठप कर दिया, क्योंकि इनकी मनसा तो फ्री का खाने की थी, हराम का खाने की थी, जिसको कि इस्लाम में हलाल बोला जाता है। यानी लूट के माल को हलाल बोला जाता है और माल गनीमत बोली जाती है। तो हुआ ना ये आतंकवाद? तो इस्लामिक आतंकवाद है, किताबों में है, इनकी हदीसों में है। अगर आपको लगता है कि कुरान और हदीस गलत है तो इनको बंद कर दो, लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कि कुरान को तो बदला नहीं जा सकता। तो जब तक कुरान को नहीं बदला जाएगा तो फिर आतंकवाद तो है, इस्लामी आतंकवाद तो है। और कोई वेदों में कोई ऐसी बात बता दो जिसमें ये कहा गया हो कि जो वेदों को नहीं मानता उसको कत्ल किया जाएगा। वो तो सार्वभौम सत्य है, वो तो कहता है वसुदेव कुटुंबकम। तो भाई इस तरह से झूठ बोल बोल कर पृथ्वीराज चौहान जैसे मूर्ख नेताओं को मेरा निवेदन है, डॉक्टर राम पुनियानी जैसे मूर्ख नेताओं का निवेदन है कि इस्लाम की आप ABCD नहीं जानते। जब आप इस्लाम की ABCD नहीं जानते तो आपने तो शायद सनातन वैदिक धर्म भी नहीं पढ़ा। इससे महसूस होता है कि पृथ्वीराज चौहान को न हिंदू धर्म का ज्ञान है न इस्लाम का ज्ञान है, वरना इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें ना करते। हो सकता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, उम्र हो रही है तो उनको मेंटल असाइलम में भेजने की ज़रूरत है, उनको दिमागी इलाज कराने की ज़रूरत है। तो कुरान में 2 प्रमुख आयतें हैं, 9:5 और 9:29, 5:33 भी है, जिन्हें तलवार की आयतें कहा जाता है। वैसे तो 174 बार कत्ल करने का शब्द आया, तलवार शब्द कुरान में नहीं आता है। कुरान 9:5 में कहता है कि विशेष रूप से सूरह अल-तौबा को तलवार की आयत कहा जाता है। ये क्या कहती है? जब आराम के प्रतिष्ठ महीने बीत जाए, 4 महीने, जहाँ भी तुम जाओ काफिरों से लड़ो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेर लो और हर तरह की जाल में उनकी घात में बैठो। यदि तौबा कर लें और सदका कर दें, उनके लिए रास्ता छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा दयावान है, क्षमाशील। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने कोई संधि तोड़ी थी, हुदैबिया ने, हुदैबिया की जो संधि हुई थी, जो मोहम्मद साहब ने कराई थी, अगर उन्होंने संधि तोड़ी थी तो फिर संधि तोड़ने पर अगर तुम्हें कत्ल ही करना था तो वो ये शर्त क्यों रख दी कि मुसलमान बन जाओ तो उनका रास्ता छोड़ दो? अल्लाह क्षमाशील और दयावान है। यानी अल्लाह क्षमाशील और दयावान जब ही है जब आप मुसलमान बन जाओ।
तब वो सारी बातें ख़त्म हो गई संधि की। यानी कि इसका मतलब है कि मोहम्मद ने सिर्फ इस्लाम के लिए, इस्लाम की मूर्खतापूर्ण बातें फैलाने के लिए, एक काल्पनिक अल्लाह के नाम पर इस्लाम को फैलाने के लिए ये सारी आयतें अपने आप लाया था। अल्लाह ने तो कोई आयतें नहीं भेजी, क्योंकि जो दुनिया को बनाने वाला है, वैसे तो अल्लाह दुनिया को बनाने वाला हो नहीं सकता कुरान का, तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करता। अब देखिए कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं। रिवेन फायरस्टोन का कहना है, इब्न कथीर का मानना था, तलवार की आयतों में से 4 आयतें विशेष रूप से 4 प्रकार के लोगों का उल्लेख करती है जिनके खिलाफ मुसलमानों से लड़ना अनिवार्य है। 9-5 मूर्ति पूजकों से लड़ने को संवर्धित करती है, क्योंकि इस्लाम में बलात्कार अगर कर दे मुसलमान तो वो इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान मूर्ति पूजा कर ले या कोई गैर मुस्लिमी मूर्ति पूजा कर ले वो ज़्यादा बड़ा अपराध है। आप सोच सकते हो किस तरह इस्लाम एक फुल टू फुल आतंकवाद है। 9:29 सूरा अल तौबा की 9:29 धर्म ग्रंथों में लड़ने को संदर्भित करते हैं जब तक कि वे कर का भुगतान नहीं करते, यानी कि जब तक वो टैक्स ना देते उनसे लड़ाई लड़ो। यानी कि रैंसम, फिरौती, एक्सटॉर्शन मनी, ये सब इस्लाम में जायज़ है। गैर मुस्लिमों से उनको कत्ल करना भी जायज़ है, उनकी औरतों को बेचना जायज़ है। जहाँ से भी हो पैसा आना चाहिए, और यही काम तो ये कांग्रेसी नेता करते थे या अन्य पार्टियों के भी नेता करते हैं। जहाँ से भी हो पैसा आना चाहिए, तो ये भी इस्लाम की आइडियोलॉजी को मानते हैं। जो करप्ट और भ्रष्ट नेता हैं वो मोहम्मद की बुराई कर ही नहीं सकते, इस्लाम की बुराई कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी वही काम करते हैं जो मोहम्मद करता था, जो मोहम्मद काफिले लूटता था। ये भी पब्लिक का पैसा लूट रहे हैं, टैक्स का पैसा लूट रहे हैं, तो ये तो मोहम्मद जैसे ही हैं। जब ये मोहम्मद जैसे ही हैं, इस्लाम को ये फॉलो कर रहे हैं, भले ही नाम के हिंदू हों, इस्लाम की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये पैगंबर मोहम्मद की सच्चाई नहीं बता सकते। इस्लाम को बोल ही नहीं सकते कि इस्लाम एक आतंकवाद है, क्योंकि ये तो खुद आतंकवादी हैं बहुत बड़े। ये तो खुद इस्लाम की बातों को, पब्लिक को लूट रहे हैं, टैक्स का पैसा लूट रहे हैं। और यही काम तो मोहम्मद करते थे। मोहम्मद भी टैक्स कलेक्ट करते थे, जिसमें रैंसम, फिरौती, दूसरों को लूटते थे। यहाँ भी बहुत सारे नेताओं के उदाहरण हैं जिन्होंने व्यापारियों से फिरौतियाँ ली हैं, व्यापारियों से पैसे लिए चुनाव लड़ने के लिए। तो इस्लाम के आतंकवाद में और इन जो सो कॉल्ड झूठे धर्मनिरपेक्ष बनते हैं आपको, इनके आतंकवाद में भारत के राजनेताओं में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ही आतंकवादी हैं। एक सर्टिफाइड किताब से आतंकवादी है जिसके बहुत बड़े फॉलोवर हैं, और एक दूसरे वो आतंकवादी हैं जो राजनीति करते हैं और इस्लाम का, इसलिए इस्लाम के बारे में इनको कहने की हिम्मत नहीं है। एक तो वोटों का डर है, दूसरा ये खुद वही कार्य कर रहे हैं। कई नेता बलात्कार में पकड़े जाते हैं, कई नेता लूटपाट में पकड़े जाते हैं, कई नेता कत्ल में पकड़े गए हैं। तो जो ये और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसे नेताओं में जो भ्रष्ट नेता हैं और जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं ये बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। अब पैट्रिसिया क्रोन क्या कहती है, तलवार की प्रसिद्ध आयत शपथ भंग और आक्रमकता के आरोपी के विशेष समूह को विरुद्ध है। उन बहुवेदियों को छूट देती है जो वफादार हैं। कह रहा उन बहुवेदवादियों को छूट देती है जो मूर्ति पूजक हैं, वो भाई किसी को भी छूट नहीं देती। जो पीपल ऑफ बुक्स थे, जिनका नाम कुरान में लिखा हुआ है, यहूदी और नसारा और सामरी तो अब है नहीं, ख़त्म हो गए, ईसाइयों में मिल गए, मरे नहीं, मतलब उनके वंशज ईसाई वगैरह बन गए, यहूदी बन गए। उनको भी टैक्स लाजिम कर दिया था। उनकी जान की हिफाजत जब भी थी जब वो टैक्स दें। लेकिन जिनका नाम कुरान में नहीं है उनको तो कत्ल करना है, जजिया के बाद भी कत्ल कर देंगे। तो भारत में पूरे कत्ल इसलिए नहीं हुए कि जजिया की गुंडागर्दी, इस्लाम गुंडागर्दी के सामने तलवारें आई, और आज भी लड़ रहे हैं हम लोग। भाई इस इस्लाम की गुंडागर्दी, इस्लाम की, इसके लड़ना पड़ेगा, लाजमी है। मज़े की बात है कि हम इस लड़ाई में, ये जो हमारे सेकुलर नेता हैं वो इस्लाम के आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, वो इस्लामिक आतंकवादियों के साथ है, क्योंकि इनके क्रियाकलाप भी वैसे ही हैं। तो इस्लामिक आतंकवाद का विरोध जो सेकुलर लीडर इसलिए नहीं करते, वो खुद बहुत बड़े आतंकवादी हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो पैट्रिसिया कह रहा, अब ये बताइए, कुरान की 60:8 का तात्पर्य अच्छे इरादों और शांतिप्रिय स्वभाव वाले गैर मुस्लिमों केवल उनकी धार्मिक प्रेस्टीज युद्ध का निशाना नहीं बनाया जा सकता। देखो इस तरह की कोई आयत नहीं है। ये जो कुरान है, कुरान का विज्ञान इस तरह का विज्ञान नहीं है, ये एक झूठ और फ्रॉड है। और आपको फिर बताते हैं हम आपको कि और हमारे देखिए, और इस्लाम में ओसो, कुरान में हिंसा, इस्लाम पर, अच्छा ओसोपीडिया में देखते हैं फिर ओशो के क्या विचार थे। ये वापस जाते हैं हम इसको,
इनबॉक्स में देखते हैं। ये ओशो पीडिया इस्लाम नो सब्जेक्ट। ये देखो, इस्लाम के अंतर्दृष्टि क्या कहते हैं, ये आचार्य रजनीश क्या कहते थे। ये आचार्य रजनीश की बात है, जो कि बहुत बड़े हमारे प्रवर्तक हुए हैं, यानी बहुत बड़े फिलोसफर हैं। मुस्लिम देशों में प्रवेश करना मुश्किल है, लगभग असंभव है, क्योंकि वे अभी भी असभ्य हैं, ये आचार्य रजनीश ने कहा है। और सभ्यता कभी कहीं भी नहीं हुई है, लेकिन वे ऐसे देश हैं थोड़ा कम असभ्य हैं, और ऐसे देश हैं जो अधिक असभ्य हैं। सभ्यता अभी भी होने की प्रतीक्षा कर रही है, यह आपके लिए होने की प्रतीक्षा कर रही है। आपकी सभ्यता के झुंड बनने हैं। अनेक मुस्लिम देश समकालीन भी नहीं है, वे मोहम्मद के समय से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। 14वीं शताब्दियाँ बीत चुकी हैं, वे अभी भी सोच रहे हैं कि कुरान एक पवित्र पुस्तक है। कुरान में 99% सिर्फ बकवास है। 1% आप कुछ अध्यात्म कर देने का प्रबंधन कर सकते हैं बड़े प्रयास के साथ, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। और मोहम्मद कुरान के प्रति वफादार रहे हैं, वे किसी की सुनने को तैयार नहीं। कि मोहम्मद का तो अपना घर, वो पंचायत थी ना, घर थी। कुछ मुस्लिम सन्यासी हैं, मेरे सन्यासी हैं, लेकिन वो मुझे बेचारे पूछते हैं, भगवान हम सन्यासी होना चाहते हैं, हम समकालीन बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो क्रांति आप हमें दे रहे हैं, लेकिन हम लाल कपड़े पहनकर वापस नहीं जा सकते। वे बस मार देंगे, वे बहस नहीं करते। मोहम्मद तर्क नहीं जानते, वे कोई दर्शन नहीं जानते, उनका एकमात्र तर्क तलवार है, या तो उन्हें मार। देखिए ओशो के विचार क्या कहते हैं, सुनिए। मुस्लिम देशों में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है, क्योंकि अभी भी असभ्य हैं। सभ्यता कहीं भी नहीं हुई है, लेकिन ऐसे देश हैं जो थोड़ा कम असभ्य हैं, और ऐसे देश हैं जो अधिक असभ्य हैं। सभ्यता अभी भी होने की प्रतीक्षा कर रही है, यह आपके लिए होने की प्रतीक्षा कर रही है। आपको सभ्यता के झुंड बनने हैं, लेकिन मुस्लिम देश समकालीन भी नहीं है, वे मोहम्मद के समय से 1 भी इंच आगे नहीं बढ़े हैं। 14 शताब्दियाँ बीत चुकी हैं, वे अभी भी सोच रहे हैं कि कुरान पवित्र पुस्तक है। कुरान में 99% सिर्फ बकवास है, 1% आप कुछ आध्यात्मिक संदेश देने का प्रबंधन कर सकते हैं बड़े प्रयास के साथ, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। और मोहम्मद कुरान के प्रति वफादार रहे हैं, वे किसी को सुनने को तैयार नहीं। कुछ मुस्लिम मेरे सन्यासी हैं, लेकिन वे मेरे से पूछते हैं, भगवान हम सन्यासी होना चाहते हैं, हम समकालीन बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो क्रांति आप हमें दे रहे हैं, लेकिन हम लाल कपड़े पहनकर घर वापस नहीं जा सकते। वे बस मार देंगे, वे बहस नहीं करते। मोहम्मद तर्क नहीं जानते और कोई दर्शन नहीं जानते, उनका एकमात्र तर्क तलवार है, या तो उन्हें मार दो या उनके द्वारा मारे जाओ। यह अजीब है, सुकरात को मारना बहुत आसान है। मोहम्मद अली जैसा कोई मूर्ख सुकरात को बिना किसी कठिनाई के मार सकता है। सुकरात पहलवान नहीं है, वह मुक्केबाज नहीं है, बस उसकी नाक पर एक अच्छा पंच और वह अपने सभी दार्शनिक सिद्धांतों के साथ समाप्त हो जाएगा। हथियारों के माध्यम से आने वाली शारीरिक शक्ति, यह शक्ति तर्क का विकल्प नहीं हो सकती। तर्क के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, और वह बुद्धिमत्ता इस्लाम में गायब है। भारत में सैकड़ों मुसलमानों के संपर्क में मैं आया था। आप नहीं जानते होंगे कि भारत अब भी दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। जहाँ तक पाकिस्तान के विभाजन के बाद संख्या की बात है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के साथ थे, तो निश्चित रूप से मुसलमानों की आधी आबादी भारत में थी। लेकिन पाकिस्तान के अलग होने के बाद भी बांग्लादेश अलग हो गया। फिर भी भारत में किसी अन्य देश की तुलना में बड़ी मुस्लिम आबादी है, जो पूरी तरह से मुस्लिम है, यहाँ तक कि वो बहुत पीछे हैं। अब भारत में मुस्लिम किसी भी अन्य देश के मुसलमानों की तुलना में थोड़ा बेहतर है, क्योंकि सदियों से वे सभी प्रकार के दार्शनिकों, सभी प्रकार के धर्मों, सभी प्रकार के दृष्टिकोणों के साथ रहे हैं। जाहिर है उनकी कट्टरता कम हो गई है, लेकिन यह भी कहना आपको मारने के लिए पर्याप्त है, ये कट्टरता भी आपको मारने के लिए पर्याप्त है। आप एक पवित्र पुस्तक के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, वह कुरान है, जबकि वो सबसे अपवित्र और घिनौनी पुस्तक है। एक अल्लाह और वह इस्लाम का है, और एक पैगम्बर और वह मोहम्मद है। इन तीनों कथनों में पूरा इस्लाम है। आप इन तीनों में से किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन इन तीनों के खिलाफ कहने के लिए बहुत कुछ है। मुसलमानों का अल्लाह बिल्कुल एक अल्लाह की तरह नहीं दिखता, उनकी पवित्र पुस्तक सिर्फ बकवास है, और उनका ये केवल एक पैगंबर सिर्फ एक अशिक्षित अनजान व्यक्ति है, जिसे दार्शनिक ऊंचाइयों का कोई विचार नहीं, जिसे किसी भी चीज़ का न ज्ञान है न मान है, जिसने कभी ध्यान ही नहीं किया, वह ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन कुछ मुसलमान सन्यासियों से मुझसे पूछा है, हमें अनुमति दे, हम अपने घरों में छिपकर माला रखेंगे, हम अपने घरों में छिपी पेटी रखेंगे, हम अपने परिवार को इसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि बताते ही सब खत्म हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं, उन्होंने मुझे बताया है,
हमें मार दिया ना जाना चाहिए, हम तैयार हैं। अब मैं पोशाक या माला के रंग पर नहीं, मैं कट्टर नहीं हूँ। मैंने कहा इसके बारे में चिंतित मत हो, मुझे अपने दिल, आपके दिल की ज़रूरत है। अगर वह लाल हो गया है, मुझे आपके भीतर रहने की आवश्यकता है। अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो चिंतित ना हो। मैं नहीं चाहता मेरे नाम पर किसी की हत्या हो। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे नाम पर लंबे समय तक स्वस्थ और स्वस्थ रहें। मोहम्मद मुसलमानों से कहते हैं, यदि आप मेरे नाम से मरते हैं तो आपका स्वर्ग निश्चित है। और मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप मेरे नाम पर रहते हैं, मेरे नाम पर प्यार करते हैं, मेरे नाम पर नृत्य करते हैं, आप पहले से ही स्वर्ग में हैं। तो ये मोहम्मद की जो फिलॉसफी है, मरने के बाद स्वर्ग। तो भाई मैं कांग्रेसियों से और जो भी नेता हैं, जो हिंदू नेता हैं, जो इस्लाम के बारे में ABCD नहीं जानते, ये मूर्खता की हद तक आप लोग मूर्ख हो। पहले इस्लाम को पढ़ो। कोई सनातन धर्म में कहीं आतंकवाद का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस्लाम ऐसी किताबों से, ऐसी आयतों से भरा पड़ा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।